हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हो? तो छुट्टियां तो चल ही रही हैं और मैं तो लगातार वीडियो अपलोड करता ही जा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, और जो वीडियो पहले से देख रहे हैं लाइक और कमेंट कीजिए, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो पिछली वीडियो में हमारा परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस का जो वीडियो हमारी चल रही थी उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। फार्मूला जो अगर तो मैंने बता दिया था, उस फार्मूला बेस पर आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देख रहे हैं आपको, पहला क्वेश्चन है, पी का मतलब होता है परमुटेशन, सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशंस। ठीक है, एन पी आर इक्वल टू आर एन माइनस वन पी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन पी आर। ये और दूसरा क्वेश्चन से एक न्यूमेरिकल है, उसको हम करेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी। यू आर वाचिंग है ना फिजिक्स, नहीं सॉरी, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 स्टूडेंट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम है, जिसमें अभी हम परमुटेशंस को देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपको पिछली बार बताया था, थोड़ा सा उसको आप लोग रिपीट कर लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो हमको जो प्रूफ करना है हमने बोर्ड पर लिख दिया है। एलएचएस और आरएचएस है ना, दोनों को हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को दिखा है, क्वेश्चन है एन पी आर इज इक्वल टू आर एन माइनस वन पी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन पी आर। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एन पी आर, इसकी प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो सपोज हमको राइट हैंड साइड भी उतना ही आना चाहिए। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड का, क्या था हमारा, ऐसा लिख सकते हो एल एच एस, है ना। अब आर एच एस लिखते हैं हम। व्हाट इज आर एच एस? आर एच एस इज इक्वल टू आर एन माइनस वन पी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन पी आर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए। अब इसमें हम फिर से परमुटेशंस की कॉम प्रॉपर्टी को लगाएंगे। ठीक है, परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन दो अलग अलग है, क्रमचय और संचय, जिसको हम पी और सी से व्यक्त करते हैं। तो ये देखिए, ये आर, ठीक, एन माइनस वन फ्रैक्शन में लिखेंगे अपॉन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, ये हो गया। ये हम लगा दे फैक्टोरियल प्लस, इसमें भी वैसे ही हुआ, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस और ये माइनस जाके वन से सब मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, आर अपॉन आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो वैसे ही रहेगा। इससे मिलेगा आपको एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम वैसे लिख देंगे। अब इसे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, या इस बार लिख सकते हैं एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, बनाम लग देखेंगे तो आपका आइडिया हो गया। और सबसे पहली चीज़, फंडामेंटल जो बेस है उसको आप ध्यान रखिए, तो आपका सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले हमने डेनोमीटर जो लिखा था, उस डेनोमीटर को हम क्या करेंगे, एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन करके लिख सकते हैं ना। लिखने के बाद हम उसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कोई डाउट हो तो देखिए, बिल्कुल समझ के अच्छे से बनाइए, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आरएचएस ही चल रहा है, तो ये है आर एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये तो कॉमन निकलेगा है। अब एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस, ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। डेनोमीटर को एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख दिए, तो यहाँ हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा एन माइनस आर, और यहाँ पर क्या था, एन माइनस वन। ये मैंने इसको कैसे लिखा है ना, ये मैंने क्या लिखा, देखिए, एन माइनस आर फैक्टोरियल क्या होता है,
एन माइनस आर और एन माइनस आर माइनस वन, ये एक्स का एक्सपैंड होता है। ठीक है, तो उसी तरह मैंने इसमें क्या किया है, अगर आपके डेनोमीटर में ऐसा है एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल ऐसा है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ। कोई डाउट है ना? माने इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? इसको हटा दूंगा तो यहाँ पर कर दूंगा एन माइनस आर, है ना, फैक्टोरियल। उसी तरह मैंने इसको बैलेंस किया है। अब इसमें हमारा कॉमन निकलने लायक हो गया। क्या कॉमन निकलेगा? एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन और कितना होगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। बचा कितना? आर बाय वन प्लस कितना होगा एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? तो मतलब यह है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर प्लस एन माइनस, है ना, वन, एन माइनस निकल गया एन माइनस आर। ठीक है, ये ऐसा बचा, ऐसा कर सकते, कैंसिल कर दोगे तो बचेगा हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। कोई डाउट नहीं ना? तो एन माइनस वन फिर से क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? एक बार और समझा देता हूँ मैं। इसमें मैंने प्रॉपर्टीज लगाया, LHS लिखा, RHS में ये प्रॉपर्टी लगाया, है ना, इसका परमुटेशंस का। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, एन माइनस आर बचा। और इसमें भी वही लगा एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस आर, ये लिख दिया। अब इसमें हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए मैंने एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल जो था, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये डिनोमिनेटर में था ये, है ना। तो आपको मालूम है कि n माइनस आर, है ना, फैक्टोरियल, तो क्या होता है n माइनस आर और n माइनस आर माइनस वन, है ना। क्लियर हुआ? तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये जो आ गया किसकी वैल्यू आ गई? n माइनस आर फैक्टोरियल की। और डिनोमिनेटर में हमको बैलेंस करना था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। उसके बाद हम क्या किए, n माइनस आर को, n माइनस आर माइनस वन को n माइनस आर फैक्टोरियल के फॉर्म में ले आए। जबकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, कॉमन लेके हम क्या किए है, आर कट गया और इसमें n माइनस वन फिर से इस फॉर्मूला में आ गया, जो कि क्या है, ये RHS की वैल्यू है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि हाउ मैनी डिफरेंट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द डिजिट। कितना डिजिट है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 एंड 3 2 1, सो दैट ऑड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपीज ऑड प्लेस। ठीक, ऑड डिजिट ऑक्यूपीज ओनली ऑड डिजिट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझ गए, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर, अलग अलग नंबर कितने हैं, फाउंड बाय यूजिंग ऑल द नंबर। जी, ये 0 1 2 3 4 और 3 2 1, इससे 7 अलग अलग 7 वर्ड है ना, डिजिट है, इससे अलग अलग वर्ड हम कैसे बना सकते हैं, जबकि इसमें क्वेश्चन दिया है ऑड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपीज ऑड नंबर, ऑड डिजिट हमेशा ऑड ही रहना चाहिए। अब देखिए इसमें लिखिएगा आप टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 7। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 7। 1 2 3 4 और 3 2 1, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डिजिट कितने हैं? अब इसमें देखिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4, है ना, ये ऑड डिजिट है। तो ऑड डिजिट यहाँ पर कितने हैं, 4। बहुत आसान है। ऑड डिजिट कितने, टोटल नंबर डिजिट कितने हैं, 7, जिसमें ऑड डिजिट कितने हैं, 4। तो ईच ऑफ 1 और 3 ऑक्यूर कहाँ रखेंगे हम, देखिए 1 और 3, है ना, इसमें ऑड कौन कौन से हैं, 1 और 3 ही है ना, 1 और 3 है जो कि डबल रिपीट हुए हैं, तो 4 ऑड डिजिट हैं। तो क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 एंड 3 2 1 बाय
दे ऑड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपीज ऑड प्लेस। ठीक है, तो ईच ऑफ 1 and 3 अक्यूर ट्वाइस, दो बार आया ना, 1 और 3 क्या डबल डबल आया है। तो नंबर ऑफ इवन डिजिट कितना बचा, 3 हुआ है ना। देखिए ये डबल आया, तो बचा क्या, इवन डिजिट। इवन डिजिट कितना है, 3 है। 4 क्या है, ऑड नंबर है, जिसमें क्या है, दो बार आया है, 1 और 3। तो बचे हुए 3 इवन डिजिट कितने हैं, सम नंबर है ना, 3 बचे हमारे पास। क्लियर। अब 2 ऑक्यूर ट्वाइस आ जा रहा है ना, 2 ऑक्यूर ट्वाइस आ जा रहा है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7 है ना, ऐसा करके। तो ऐसा नंबर एक बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो नंबर ऑन ऑड प्लेस कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ ऑड प्लेस कितने हैं, हमारे पास 4 है। तो अब इसको तरीका, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 डिजिट है ना, 4 ऑड डिजिट, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 ऑड डिजिट, कौन कौन सा है, 1 3 और 1 3, कैन बी अरेंज इन 4 ऑड प्लेस है ना। ये जो है नंबर ऑफ ऑड डिजिट, मानी नंबर ऑफ वेज इन विच 4 डिजिट इज, क्या होगा, 1 1 3 3 कैन बी अरेंज। ये 4 जो ऑड डिजिट है, इसको 1 1 4 1 1 और 3 3 है, इसको रखने के 4 ऑड डिजिट में रखने की जगह होंगे हमारा, कितने हैं टोटल डिजिट, 4। तो जाएगा 4 और 2 और 2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और नंबर ऑफ वेज विन विच 3 है, 4 ऑड डिजिट है, तो इसको रखने कितने हैं, 4 फैक्टोरियल है टोटल नंबर, और 2 ऑड है ना, 2 2 का पेयर बन रहा है, 1 1 और 3 3। तो इसको ऑड डिजिट को ऑड जगह में रखने के जो परमुटेशन है मैंने बताया, 4/2 और 2 4 डिजिट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बचे कितने, 3 इवन नंबर बचे ना, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 इवन डिजिट इन इवन प्लेस। ठीक है, जो ऑड को ऑड की जगह रखेंगे, नंबर ऑफ वेज है, इसको ठीक से लिख देते हैं, नंबर ऑफ वेज फॉर ऑड डिजिट इन ऑड प्लेस। तो कितना जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स 3 इवन डिजिट इन इवन प्लेस इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, हार्ड को ऑड रख दिए और इवन लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको करके बताइए, करके बताएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा कितना हमारा, जो भी आंसर निकाल लोगे 18 18 कुछ आ जाएगा। यही हमारा आज का आंसर है। कर ले, सॉल्व भी करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, 1 2 3 4 ऐसा करके, 1 into 2 into 1 into 2 ऐसा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, करिए सॉल्व। है ना, और 3 6 वैसा आ जाएगा, 3 इसका जाएगा, तो 18 आ जाएगा हमारा। तो पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर कितना आ गया हमारा, 18। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और आप लोगों के लेके आए हैं, तो चलिए लिख लीजिए। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, किसके के बीच, क्रमचय और संचय में संबंध देखेंगे। तो उससे पहले क्वेश्चन होंगे। क्लियर हुआ। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ने दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको कंप्यूट करना है 10 फैक्टोरियल, है ना। देखिए
क्वेश्चन यदि फार्मूला में बार बार हाँ अगर सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा 10 9 8 7 6, है ना। जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा है, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिखा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, है ना। 4 3 2 1 और कितने लिखेंगे 10 9 इंटू 8 ऐसा करके लिखेंगे, काट के हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। 10 क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या बोल रहे थे? अच्छा 6 4, 6 डिजिट और 4 डिजिट। तो 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, है ना। 6 को 6 ही रहने देंगे फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो 6 6 से कट जाएगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको काट दो, 4 2 जा 8, 2 2 कट जाएगा, 3 3 जा 9, आगे हमारा कितना 30 आ गया ना आंसर, है ना। कितना आ गया? अच्छा 7 भी है ना, 210। ये हमारा ऐसा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और है, इसको मिटा लेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल। जैसे है इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, 6 7 8 9 10, इसको फैक्टोरियल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको 6 7 8 9 10 ये है फैक्टोरियल में लिखना है। किस में लिखना है? फैक्टोरियल में। अब हम क्या करेंगे, 6 तक दिया है ना, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 फैक्टोरियल कर दिए। अब यहाँ पर भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिख दिए, बैलेंस हो गया। ये देखिए 6 7 8 क्या दिया था क्वेश्चन, 6 7 8 9 10, तो मैंने 1 to 5 और नीचे 1 to 5 मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो ये किसका हो गया 10 फैक्टोरियल का, ये हो गया 5 फैक्टोरियल का। तो ये जो है फैक्टोरियल के फॉर्म में आ गए थे, है ना। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके CBSE बुक में होगा शायद, तो इसको हम मिटाते हैं। है ना, इस क्वेश्चन को हम मिटा, दिख रहा है उधर से क्या क्वेश्चन है हमारा, उधर बता दो हम रट। हाँ क्या है 1/9 और 1/10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खिड़की खोल दीजिए। हाँ क्या क्वेश्चन हमारा, 1/9 प्लस 1/10 इक्वल टू, क्वेश्चन 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना था x, है ना, x/11, कोई दिक्कत नहीं है। ये फैक्टोरियल लगाना ना भूलें, ठीक। अब देखिए 1/9 है ना, तो जो 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 9 इंटू 10, ठीक है। तो 9 9 हमारा निकल जाएगा, ये सॉरी 10 इंटू 9 कर सकते हैं ना, और 11 भी निकल जाएगा, इसको 11 इंटू 10 कर सकते हैं, इंटू 9 कर सकते हैं ना, 11 10 9 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 1/9 फैक्टोरियल, तो 10 को कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये क्या है x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब ये 1/9 कॉमन निकल जाएगा फैक्टोरियल, क्या बचेगा 1 प्लस 1/10, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 1/9 निकाल दिए तो अच्छा x/110, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 1 10, 11/10 इक्वल टू x/110, ठीक। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 0 काट के, तो x की वैल्यू होगी 121। सिंपल क्वेश्चन था ये, x इक्वल टू 121। क्या किया हमने, पहले 10 को तोड़ा किस में,
10 इंटू 9 फैक्टोरियल में, और 11 को हमने किस में तोड़ा, 11 इंटू 10 इंटू 9, 9n कॉमन निकाल के काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन और लेके आए हैं, इसको उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और है, हाँ, तो क्वेश्चन आज का एक दूसरा क्वेश्चन और स्टूडेंट किया है कि n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 है ना, ब्रैकेट 1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल है ना, और n 9 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, इसका रेशियो कितना है, 2:1 है। तो n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ना। क्या है क्वेश्चन, आप पीछे देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन उसका रेशियो कितना है, 2:1 है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ईजियर मेथड से हम चालू करेंगे, जो आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आएगा अक्षरशः, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चलिए देखिए, ये है n फैक्टोरियल, यह 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम लिखते हैं इनटू डिवीज़न करके, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2:1 रेशियो कर देते हैं। तो क्लियर, कोई डाउट? अब इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे, तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। अब n जाहिर है कट जाएगा, है ना, ये n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या लिखेंगे, हम n माइनस 2 को हम फिर से ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये n कट गया, अब ये n माइनस 4 फैक्टोरियल बचा, और n माइनस 2 को लिखेंगे, और यहाँ पर 9 फैक्टोरियल को काउंट करेंगे 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। n माइनस 4 फैक्टोरियल कट गया हमारे पास। अब 9 और 2 है, तो 9 और 2 को भी हम, 9 है कि 4 है, अच्छा 4 है, चलो कोई बात नहीं, तो 4 है ना, कोई डाउट नहीं? अब इसे सॉल्व करके दिखाइए। n माइनस 4 n माइनस 4 कैंसिल हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। करें, चलो यहाँ तक लिख लें। अब 4 फैक्टोरियल जो बचा है, तो इसको लिखेंगे 4.3.2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 2 और n माइनस 3 है, तो इसको हम लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 2/1। ये 2 कट गया इसमें, है ना, 4 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 12/2 माइनस 6, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, ये 6 कैंसिल हो गया, n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू हो गया 0 और 5। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन बन गया। क्लियर हुआ? तो ये कुछ सिंपल इजियर क्वेश्चन थे। तो अगली वीडियो में मैं आपको फिर से इसके बारे में और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। हमको क्वेश्चन दिया इन दोनों का रेशियो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल का रेशियो कितना है, 2:1 है। तो इसको हम क्या किए, डिवीजन से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में चेंज किए, है ना। चेंज करने के बाद हम क्या किए, n माइनस 2 जो था ना, है ना, ये ऊपर नीचे चला गया,
तो n-2 को हमने तोड़ा, n-2, n-3, n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 4 को भी हमने तोड़ा किसमें, 4, 3, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट गया। एक वो इसको n-2, n-3 को जो हम है ना मल्टीप्लिटी किए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल गया, जिसमें आपका 2 6 6 कट गया और n-5 और n आया तो n0 और 5 आया। तो आज की वीडियो को इतना ही है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए, और आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल बोलता है क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।